अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारी 45 क्वेश्चन की सीरीज़ जो है वो चल रही थी और 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरी आवाज़ अभी भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई, मेरा गला ख़राब हुआ है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो जो है वो शूट कर रही हूँ क्योंकि 2-3 दिन से मैंने अपलोड नहीं की है तो लॉस हो रहा है, इसलिए हमें ये सीरीज़ भी अपनी जल्दी जल्दी कंप्लीट करनी है। तो आज हम जल्दी से आ जाते हैं अपने फोल्डर पे और स्टार्ट करते हैं। हम 22 क्वेश्चंस जो है वो पहले ही यहाँ तक अपनी सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें करनी है अपने आगे के क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले हम फोल्डर बना लेंगे और फोल्डर को नाम मैं दे देती हूँ क्वेश्चन नंबर। हमने इसके अंदर कौन कौन से करने हैं, हमने इसमें करने हैं 23 और 24। तो फोल्डर को नाम हम यही दे देते हैं और जल्दी से इस फोल्डर को ओपन करके हम आ जाते हैं विजुअल कोड के अंदर। विजुअल कोड के अंदर आने के लिए मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक तो हम यहाँ से CMD यानी कमांड प्रॉम्प्ट में जाकर भी जा सकते हैं और दूसरा आप यहाँ से भी ओपन विद कोड में जाएंगे तो आपके फोल्डर के साथ ही आप कोड के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारा जो है वेलकम इंटरफेरेंस आ गया, इसको हम बंद करते हैं और ये रहा हमारा फोल्डर। सबसे पहले हम फाइल बना लेते हैं अपनी। हमारी फाइल का नाम है main.ts। साथ ही हम अपना टर्मिनल खोल के जल्दी जल्दी अपनी बाकी की फ़ाइल्स बना लेते हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं tsc-init के नाम से। ये हमारी कॉन्फ़िग की फ़ाइल बन गई है। अब हम यहाँ पे जल्दी से बना लेते हैं अपनी पैकेज और जो है उसकी पैकेज लॉग की फ़ाइल कैसे बनेगी वो npm i @types dot node -D। ये हमारा पैकेज हमने जो है इंस्टॉल कर लिया और ये हमारे पास दोनों हमारी जो है वो फाइल्स बन चुकी हैं, पैकेज की और पैकेज लॉग जैसन की। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अपना वॉच मोड लगाना है। तो हम जल्दी से लिख लेते हैं tsc-w और ये क्या हो गया, हमारा वॉच मोड भी लग चुका है। अब हम आएंगे जल्दी से अपने कमांड प्रॉम्प्ट पर और यहाँ पे आके हम अपना नोटबन का पैकेज भी इंस्टॉल कर लेते हैं। क्या होता है हमारा नोटबन का पैकेज, npx nodemon फाइल नेम main.js। तो ये हमारा अब नोटबन का पैकेज भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। और अब यहाँ पे आके हम अपनी git ignore की भी फाइल बना लेते हैं .git ignore। ठीक है, सारी फाइल्स हम बना चुके हैं। अब हम जल्दी से यहाँ पे आके अपना लिखते हैं हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। हमें करना है क्वेश्चन नंबर 23 करना है हमें। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस पे। हमारे क्वेश्चंस कहाँ हैं। अब हम सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ लेते हैं। हमसे सवाल किया क्या जा रहा है। कमांड प्रॉम्प्ट को हम करते हैं बंद और इसको देखते हैं हमसे सवाल क्या किया जा रहा है। हमसे सवाल किया जा रहा है कंडीशनल टेस्ट। राइट अ सीरीज ऑफ कंडीशनल टेस्ट, प्रिंट अ स्टेटमेंट डिस्क्राइबिंग ईच टेस्ट एंड योर प्रेडिक्शन फॉर द रिजल्ट ऑफ ईच For the result of each test, your code should look something like this। वो ये कह रहे हैं कि आपने कंडीशनल टेस्ट करने हैं। ठीक है, कंडीशनल टेस्ट की एक सीरीज़ आपने जो है वो लिखनी है और फिर उसके बाद आपने टेस्ट को जो है वो प्रिंट करवाने से पहले आपने उसके अंदर अपनी जो है प्रेडिक्शन, रिज़ल्ट की एक प्रेडिक्शन जो है वो प्रिंट करवानी है और फिर उसके बाद आपने अपना रिज़ल्ट जो है वो मतलब आपने पहले प्रेडिक्शन जो है वो प्रिंट करवानी है और फिर उसके बाद अपना रिज़ल्ट जो है वो प्रिंट करवाना है। और आपका जो प्रोग्राम है वो कुछ इस तरह से होना चाहिए जैसे इन्होंने यहाँ कार का वेरिएबल बना के यहाँ पे कार को सुबारू के जो है वो सुबारू दे दिया है। इसका जो स्टोर करवाइए इसके अंदर वैल्यू और फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कंसोल डॉट लॉग। फिर ये स्ट्रिंग के अंदर लिख रहे हैं कि इसका इज इक्वल्स टू सुबारू क्वेश्चन मार्क, यानी कि क्या कार सुबारू के बराबर है। और उसके बाद वो अपनी आगे प्रेडिक्शन लिख रहे हैं कि आई प्रेडिक्ट ट्रू, मुझे ये लगता है कि ये सही है। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया है, कंसोल डॉट लॉग के अंदर इन दोनों का कंपैरिजन करवाया है। लुक क्लोजली एट योर रिजल्ट एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड वाई ईच लाइन एवोलेट टू ट्रू और फॉल्स।
ये कह रहे हैं कि आपने अपने रिजल्ट को बहुत ज़्यादा क्लोजली देखना है और फिर उसके बाद इस चीज़ को समझना है कि आप जो ट्रू और फॉल्स को एवेल्यूएट कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। क्रिएट एटलीस्ट 10 टेस्ट, और आपने ऐसे जो है 10 टेस्ट बनाने हैं। हैव एटलीस्ट 5 टेस्ट एवेल्यूएट टू ट्रू, जिसके अंदर से 5 जो है वो सही होने चाहिए और अनदर 5 टेस्ट एवेल्यूएट टू फॉल्स, और 5 जो है वो गलत होने चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टेस्ट करने हैं। जल्दी से आ जाते हैं, वेरिएबल बनाते हैं अपना, स्टार्ट करते हैं। लेट, सबसे पहले मैं कर लेती हूँ पर्सन। लेट पर्सन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम कुछ भी नाम दे देते हैं, यशल। बल करेंगे यहाँ पर्सन के अंदर हम दे देते हैं मेल, मेल दे देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम करवाते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे इस अपने वेरिएबल का नाम पर्सन इज इक्वल्स टू, ये भी स्ट्रिंग है तो इसलिए हमने इसके अंदर स्ट्रिंग में ही लिखना है, मेल क्वेश्चन मार्क, और फिर अपने आगे प्रेडिक्शन देनी है, आई प्रिडिक्ट ट्रू, ठीक है। और फिर आपने क्या करना है, इसको कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवाना है। नीचे नेक्स्ट लाइन में करवा दें। कैसे, अब आप लिखेंगे अपने वेरिएबल का नाम पर्सन इज इक्वल्स टू, और फिर अब आप आगे दे देंगे कि मेल है या फीमेल। मेल, टर्मिनल में देख लेते हैं क्या कह रहा है। हमारा टर्मिनल कह रहा है कि ये ट्रू है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट बनाना है। लेट कलर का बना लेते हैं, रेड कलर इज इक्वल टू ब्लैक। नीचे हम कंसोल डॉट लॉग में लिखेंगे स्ट्रिंग के अंदर इस वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल कलर इज इक्वल्स टू, ऊपर हमने ब्लैक दिया है, यहाँ पे हम इसको फॉल्स करवाते हैं जानबूझ के, हम यहाँ पे कोई दूसरा कलर दे देते हैं, ठीक है। और फिर हम अपने आगे प्रेडिक्शन लिखते हैं कि आई प्रिडिक्ट फॉल्स। क्यों फॉल्स भाई, इसलिए फॉल्स क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऊपर क्या वैल्यू असाइन करवाई है, मैंने ऊपर वैल्यू असाइन करवाई है ब्लैक, और यहाँ मैं लिख रही हूँ ब्लू, तो ये तो खुद ही मुझे समझ में आ रहा है कि ये फॉल्स होगा। करवा के देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने लिखा कलर इज इक्वल्स टू, और यहाँ लिख दिया मैंने रेड। इसका आंसर मेरे पास क्या आ गया, फॉल्स आ गया। अगेन बना लेते हैं, लेट थिंग बना लेते हैं, लेट थिंग इज इक्वल्स टू टॉय। कंसोल डॉट लॉग के अंदर करवा लेते हैं इस थिंग इज इक्वल्स टू टॉय। स्मॉल कर देते हैं इसको, देखते क्या आता है, क्या आएगा यहाँ पे, क्या लगता है आप लोगों को क्या आना चाहिए। आई प्रिडिक्ट ट्रू, मैं इसे ट्रू प्रिडिक्ट कर रही हूँ, लेकिन ये ट्रू नहीं होगा, ये क्या होगा, फॉल्स होगा। ये मैं आपको अभी बता रही हूँ करवाने से पहले कि ये हमारे पास फॉल्स होगा। करवा के देखते हैं पहले, फिर बताती हूँ रीज़न कि फॉल्स क्यों होगा। क्या आंसर आया हमारा, फॉल्स, जबकि हमने ऊपर क्या दिया है, थिंग के अंदर टॉय ही तो दिया है, यहाँ भी हम टॉय दे रहे हैं, लेकिन ये फॉल्स क्यों हुआ। ये फॉल्स इसलिए हुआ कि यहाँ जो हमने टॉय लिखा है ये हमने कैपिटल टी से लिखा है, और यहाँ पे हम जो टी लिख रहे हैं वो कौन सा है, स्मॉल। तो जब हम कंपैरिजन करवाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू का कंपैरिजन नहीं करता है, बल्कि लेटर्स के अंदर ये भी देखता है कि क्या चीज़ हमने कैपिटल में लिखी हुई है और क्या चीज़ हमने स्मॉल में लिखी हुई है। अब मैं इसको अगर कैपिटल कर दूँगी तो मेरी ये प्रेडिक्शन सही हो जाएगी।
हो गया मेरा आंसर ट्रू। क्यों ट्रू हुआ? क्योंकि जैसा मैं ऊपर वैल्यू असाइन करवाऊँगी वैसे ही मुझे नीचे आके प्रेडिक्ट भी करवानी पड़ेगी। नीचे आके कंपेयर भी जब मैं करवाऊँगी तो एज इट इज़ लिखूँगी, तभी वो मेरा कंपैरिजन सही देगा ट्रू में, नहीं तो वो फॉल्स दे देगा। एक और वेरिएबल बना लेते हैं, लेट नेम इज इक्वल्स टू, नेम हमने कहीं पहले तो यूज़ नहीं किया, किया है क्या? लेकिन अच्छा नेम वन कर लेते हैं इसको, ठीक है। नेम वन इज इक्वल्स टू हम दे देते हैं इसके अंदर यशन, ठीक है। और कंसोल में आके हम लिखते हैं स्ट्रिंग में इज नेम वन इज इक्वल्स टू इसवा क्वेश्चन मार्क आई प्रेडिक्ट फॉल्स। क्यों फॉल्स भाई? मैं इसे क्यों फॉल्स प्रेडिक्ट कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि मैंने ऊपर वैल्यू जो असाइन करवाई है वो क्या है, यशल है। और मैं पूछ क्या रही हूँ, कंपैरिजन में इसका किसके साथ करवा रही हूँ, किसवा के साथ करवा रही हूँ। तो ये तो मेरा ऑटोमेटिकली मुझे खुद ही पता होना चाहिए कि ये गलत होगा। करवा के देख लेते हैं। तो ये क्या आ गया, फॉल्स हो गया। 4 बन गए हमारे। उसके बाद हम बना लेते हैं लेट डिश इज इक्वल्स टू बिरयानी। और यहाँ पे हम कंसोल में करवाते हैं इस डिश इज इक्वल्स टू कबाब आई प्रेडिक्ट फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि मैंने ऊपर कौन सी वैल्यू जो है वो करवाई है, स्टोर करवाई है, बिरयानी। और कंपेरिजन में इसका किसके साथ करवा रही हूँ, कबाब के साथ। तो ये तो मुझे खुद ही पता होना चाहिए कि ये क्या होगा, फॉल्स ही होगा। तो ये भी हो गया मेरा फॉल्स। अब मैंने करना है लेट नम इज इक्वल्स टू 56 कंसोल डॉट लॉग नम, स्ट्रिंग में देना है, सॉरी प्रेडिक्ट करवाना है ना, इज नम इज इक्वल्स टू 56 क्वेश्चन मार्क आई प्रेडिक्ट ट्रू। क्यों ट्रू? क्योंकि ऊपर मैंने नंबर कौन सा स्टोर करवाया है, 56 ही करवाया है। करके देखते हैं कंसोल डॉट लॉग नाम इज इक्वल्स टू 56। ये मुझे क्या दे देगा, ट्रू दे देगा। बस इसी तरह से करके मैंने कितने टेस्ट करने, 10 टेस्ट करने हैं। अभी हमारे कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। अच्छा अब हम ले लेते हैं लेट जेंडर का बना लेते हैं, जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग इस जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल आई प्रिडिक्ट ट्रू, ठीक है। कंसोल करवा के देख लेते हैं, जेंडर इज इक्वल्स टू फीमेल। ये मेरा क्या हो गया, ट्रू हो गया। उसके बाद हम दे देते हैं लेट
अर्जन हम बना चुके हैं। हम बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, प्लेस बना लेते हैं। प्लेस इज इक्वल्स टू हॉस्पिटल। इस प्लेस इज इक्वल्स टू पार्क। आई प्रेडिक्ट फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि मैंने ऊपर क्या असाइन करवाया उसके अंदर हॉस्पिटल, और यहाँ मैं क्या असाइन करवा रही हूँ, पार्क। तो ये तो मुझे खुद ही पता होना चाहिए कि ये गलत ही होगा। कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं करवाऊँगी प्लेस इज इक्वल्स टू पार्क। ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद हम बना लेते हैं लेट। लेट के अंदर हम बना लेते हैं कोई भी वेरिएबल, ट्रांसपोर्ट बना लेते हैं। ट्रांसपोर्ट इज इक्वल्स टू कार। कंसोल डॉट लॉग इज ट्रांसपोर्ट इज इक्वल्स टू बस। इनके इसको सही करवा लेते हैं। कार आई प्रेडिक्ट ट्रू। कंसोल डॉट लॉग के अंदर करवाते हैं ट्रांसपोर्ट इज इक्वल्स टू कार। ये क्या हो गया हमारा, ट्रू हो गया। लास्ट बनाना है हमें, तो यहाँ पे लास्ट हम बना देते हैं लेट। लेट के बाद हम क्या बनाएं, लैंग्वेज बना देते हैं। लैंग्वेज इज इक्वल्स टू टाइप स्क्रिप्ट। कंसोल करवाते हैं इस लैंग्वेज इज इक्वल्स टू पाइथन लिख देते हैं। पाइथन आई फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि मैंने वैल्यू ऊपर क्या साइन करवाई है, टाइप स्क्रिप्ट। कंसोल डॉट लॉग, और मैं लिख दूँगी लैंग्वेज इज इक्वल्स टू और ये मेरा क्या आ गया, फॉल्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 23, जिसके अंदर हमें टेस्ट करने थे 10, जिसके अंदर से 5 का आंसर हमारे पास क्या आना चाहिए था, ट्रू आना चाहिए था, और 5 का हमारे पास फॉल्स आना चाहिए था। तो हमने करना है अपना क्वेश्चन नंबर 24। तो लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना 24 क्या है हमारे पास। तो जी ये क्या कह रहा है हमसे, मोर कंडीशनल टेस्ट। आपने जो है मोर कंडीशनल टेस्ट करने हैं। यू डोंट हैव टू लिमिट द नंबर ऑफ टेस्ट यू क्रिएट टू 10। यानी कि आपके पास कोई लिमिट नहीं है, नंबर यहाँ पे टेस्ट करने की कोई लिमिट नहीं है। आप जो है 10 भी कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू ट्राई मोर कंपैरिजन। अगर आप और मज़ीद
अगर आप और मज़ीद कंपैरिजन करना चाहते हैं तो राइट मोर टेस्ट, तो और मज़ीद तो टेस्ट कीजिए। हैव एटलीस्ट वन ट्रू एट वन फॉल्स रिजल्ट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, और हर टेस्ट का रिजल्ट जो है एक ट्रू और एक फॉल्स की उसमें आना चाहिए। ठीक है, और आपने टेस्ट जो है वो किन बेसिस पे करना है? टेस्ट फॉर इक्वालिटी एंड इन इक्वालिटी विथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के साथ इक्वालिटी और इन इक्वालिटी का करना है। टेस्ट यूजिंग टू द लोअर केस फंक्शन, लोअर केस फंक्शन का करना है। उसके बाद करना है न्यूमेरिकल टेस्ट करना है इन्वॉल्विंग इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी। ठीक है, न्यूमेरिकल टेस्ट के अंदर इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का करना है। ग्रेटर देन और लेस देन का करना है। ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू का करना है और लेस देन और इक्वल टू का करना है। उसके अलावा आपने एंड और ऑपरेटर्स लगा के भी आप जो है करवा सकते हैं। इसके अलावा आप जो है एरे के अंदर आइटम्स दे के भी करवा सकते हैं, और उन आइटम्स का भी करवा सकते हैं जो एरे के अंदर मौजूद है, और उन आइटम्स का भी करवा सकते हैं जो एरे के अंदर मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मज़ीद टेस्ट करेंगे। वेरिएबल बना लेते हैं। सबसे पहले हम लेट num2 का वेरिएबल बनाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम वैल्यू असाइन करवा देते हैं 78। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम इसका करवा लेते हैं, न्यूमेरिकल टेस्ट करवा लेते हैं, यानी कि ग्रेटर देन और लेस देन का करवा लेते हैं। एक ट्रू उन्होंने कहा है, एक ट्रू आना चाहिए और एक फॉल्स आना चाहिए, तो हमें दो टेस्ट करवाने पड़ेंगे। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम करवाएंगे num2 ग्रेटर देन है 60 ट्रू करके। उसके बाद मैंने इससे कहा कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ मैंने num2 को क्या करवा दिया, लेस देन करवा दिया किसके, 90 के। तो ये भी हो गया मेरा ट्रू, लेकिन मुझे ये वाली कंडीशन मुझे अपनी फॉल्स चाहिए। तो मैं क्या करूँ, मैं लेस देन 70 कर देती हूँ, तो ये क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने क्या कर लिया, एक ग्रेटर देन और लेस देन का हमने टेस्ट कर लिया। अब हमें क्या करना है, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी का भी करना है ना, न्यूमेरिकल टेस्ट। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, इसी के अंदर हम कर लेते हैं कंसोल डॉट लॉग num2 इक्वल्स टू 78 हो गया। अब मैं अनइक्वालिटी का कर लेती हूँ, कंसोल डॉट लॉग num2 इज़ नॉट इक्वल टू 78। ये क्या हो गया मेरे पास, फॉल्स हो गया। ये मैंने क्या कर लिया, मैंने कौन कौन से कर लिए, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन का कर लिया, इक्वल टू एन और अनइक्वल टू का कर लिया। ठीक है, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी भी कर लिया मैंने यहाँ पे, और मैंने ग्रेटर देन लेस देन भी कर लिया। अब मैं कर लेती हूँ ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू का। ठीक है, तो मैं इसी के अंदर इसी वेरिएबल के साथ कंसोल डॉट लॉग में जाके मैं कर लेती हूँ num2 ग्रेटर देन इक्वल टू 60। ये मेरे पास क्या आ गया, ट्रू। और अब मैं इसमें करवा लेती हूँ कंसोल डॉट लॉग num2 लेस देन इक्वल टू 70। ये मेरे पास क्या आ गया, फॉल्स। ये ग्रेटर देन वाला आपको समझ में आ रहा है। यहाँ मैं ये कह रही हूँ कि मेरा num2 की जो वैल्यू है वो मेरी 60 से बड़ी है, तो इसने मुझे दे दिया ट्रू। यहाँ मैं कह रही हूँ कि मेरी जो num2 की वैल्यू है वो 70 से छोटी है, तो इसने मुझे दे दिया फॉल्स। उसके बाद तीसरी के अंदर मैं ये कह रही हूँ, तीसरे कंसोल में मैं ये कह रही हूँ कि num2 की जो मेरी वैल्यू है वो 78 के बराबर है, इसने कहा ट्रू। मैंने कहा चौथे के अंदर कंसोल में मैंने ये कहा कि num2 की वैल्यू जो है वो 78 के बराबर नहीं है, तो इसने कह दिया फॉल्स। उसके बाद मैंने इससे कहा कंसोल डॉट लॉग के अंदर फिफ्थ में कि num2 जो है वो मेरा ग्रेटर देन और इक्वल टू है 60 के। ग्रेटर देन और इक्वल टू का मतलब क्या है कि या तो num2 मेरा 60 से बड़ा है या फिर 60 के बराबर है। ठीक है, तो num2 जो है वो मेरा 60 से बड़ा है, बराबर तो नहीं है, ये तो मुझे पता है कि बराबर नहीं है, लेकिन 60 से बड़ा है, इसलिए इसने क्या दे दिया, मुझे ट्रू दे दिया। और लास्ट वाली कंडीशन में मैंने इसे कहा कि num2 जो है वो मेरा 70 से छोटा भी है
और 70 के बराबर। मैंने इससे कहा कि या तो 70 से छोटा है या तो 70 से बड़ा है। अब अगर मैं दोनों बातों के ऊपर गौर करूँ तो मेरा num2 ना तो 70 से छोटा है और ना ही 70 के बराबर है, तो इसलिए इसने मुझे क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। ये हो गया मेरा न्यूमेरिकल टेस्ट, मैंने करके देख लिया। ठीक है, अब हम दूसरा वेरिएबल बनाते हैं। अब हम बनाते हैं लेट वेदर का, बना लेते हैं। लेट वेदर इज इक्वल्स टू क्लाउडी या रेनी कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इनसे कहा कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं ये कह रही हूँ कि वेदर क्या है, इक्वल टू है रेनी के, या वेदर क्या है, नॉट इक्वल है रेनी के। तो इसने मुझे क्या कह दिया, इसने मुझे कह दिया फॉल्स। इसने मुझे फॉल्स क्यों कह दिया, वेदर एक जगह मैं कह रही हूँ कि वेदर जो है वो रेनी के बराबर है, और एक जगह मैंने इससे कहा कि वेदर जो है वो रेनी के इक्वल नहीं है। या मैं एक काम करती हूँ, यहाँ रेनी की जगह क्लाउडी कर देती हूँ। ठीक है, क्लाउडी कर दिया मैंने। तो इसने क्या कर दिया, इसने कह दिया ठीक। अब मैंने इसे क्या कहा कि जब भी हम एंड का ऑपरेटर लगाते हैं ना, एंड का, तो इसके लिए ज़रूरी होता है, अगर हमें एंड के ऑपरेटर लगाने के बाद हमें अपना आंसर ट्रू में चाहिए, तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम यहाँ वाली स्टेटमेंट भी और यहाँ वाली स्टेटमेंट, यानी ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो और ये वाली कंडीशन भी ट्रू हो, तो ये हमें ट्रू देगा। लेकिन अगर इन दोनों में से हमारी एक भी फॉल्स हो जाएगी तो ये हमें यहाँ पे क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। मैंने कहा वेदर इक्वल है रेनी के, ये कंडीशन मेरी ट्रू थी। और यहाँ पे भी मैंने कहा कि वेदर नॉट इक्वल है क्लाउडी के, तो ये क्या हो गई, ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, क्लाउडी के बराबर नहीं है, ये भी मेरी क्या हो गई, ट्रू हो गई। ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, तो इसने मुझे आंसर में क्या दे दिया, ट्रू। अब अगर मैं यहाँ पे क्लाउडी की जगह रेनी लिख दूँ, यहाँ पे मैं ये कह दूँ कि वेदर इक्वल है रेनी के और वेदर नहीं इक्वल है रेनी के, तो ये वाली तो ट्रू है, लेकिन ये वाली क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो इसने मुझे क्या प्रिंट करवा दिया, फॉल्स प्रिंट करवा दिया। अब यही काम हम और के साथ करके देखते हैं कि और क्या करता है। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हमने कहा वेदर इक्वल है रेनी के, या बल्कि हम रेनी नहीं, हम इसको यहाँ पे कुछ और देते हैं, हम इसको कहते हैं क्लाउडी के। ठीक है, और वेदर नॉट इक्वल है क्लाउडी है। अब ये क्या कह रहा है, ये हमें दे रहा है ट्रू। और का ऑपरेटर क्या करता है, और के ऑपरेटर के अंदर जब हम दो कंडीशंस लगाते हैं ना, अगर इन दो में से कोई एक भी हमारी ट्रू हो जाएगी तो ये हमें क्या आंसर दे देगा, ट्रू दे देगा। और अगर हमारी दोनों कंडीशंस फॉल्स हो जाएंगी तो ये हमें क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। जैसे वेदर इक्वल है क्लाउडी के, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्या लिख रहे हैं कि वेदर नॉट इक्वल है क्लाउडी के, ये कंडीशन हमारी क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो इसलिए इसने हमें क्या प्रिंट करवा दिया, ट्रू प्रिंट करवा दिया। अब अगर इसको मैं नॉट इक्वल से हटा के इक्वल ही करूं और यहाँ क्लाउडी की जगह मैं कोई दूसरा सनी लिख देती हूँ सपोज। ठीक है, अब क्या हुआ, अब मेरी दोनों कंडीशंस फॉल्स हो गई, तो इसने मुझे क्या प्रिंट करवा दिया, फॉल्स प्रिंट करवा दिया। एक जगह मैंने इसे कहा कि वेदर क्लाउडी के बराबर है, जो कि गलत है। दूसरी जगह भी मैंने इसे ये कहा कि वेदर सनी के बराबर है, ये भी गलत है। जब मेरी दोनों गलत हो गई तो इसने मुझे क्या प्रिंट करवाया, फॉल्स प्रिंट करवाया। और के ऑपरेटर के अंदर मैंने एक जगह ट्रू प्रिंट करवाई और दूसरी जगह फॉल्स प्रिंट करवाई, तो इसने मुझे क्या आंसर दे दिया, फॉल्स दे दिया।
तो बेसिकली और का ऑपरेटर जो है, और के ऑपरेटर के लिए हमें दोनों कंडीशन अगर हमारी ट्रू होंगी तो ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज़ ये हमें फॉल्स देगा। और के ऑपरेटर में ऐसा नहीं है। और के ऑपरेटर में अगर कोई एक कंडीशन भी, आपने 50 कंडीशंस लिखी हुई हैं यहाँ पे, उन 50 में से 49 जो है वो ख़राब गलत है और सिर्फ एक सही है, तो ये उन 49 को भी सही करके आपको यहाँ ट्रू आंसर दे देगा। ठीक है, इसकी भी मैं आपको एग्जांपल दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं एक और जोड़ती हूँ और मैं लिखती हूँ वेदर इक्वल्स टू ड्रिजलिंग। अगेन और जोड़ती हूँ और लिखती हूँ वेदर इक्वल्स टू स्नोइंग। ठीक है, मज़ीद एक और कंडीशन आप लोगों को समझाने के लिए जोड़ देती हूँ यहाँ पे। वेदर इज़ नॉट इक्वल टू सनी। यहाँ पे मैंने कितनी कंडीशंस जोड़ी इसके साथ। मैंने कहा वेदर क्लाउडी के बराबर है, फॉल्स। मैंने कहा वेदर सनी के बराबर है, फॉल्स। मैंने कहा वेदर ड्रिजलिंग के बराबर है, फॉल्स। मैंने कहा वेदर स्नोइंग के बराबर है, फॉल्स। मैंने कहा वेदर वेदर जो है वो सनी के बराबर नहीं है, ट्रू। तो इसने मुझे क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। तो यानी कि और के ऑपरेटर के अंदर ये होता है कि हम चाहे कितनी भी कंडीशंस लिखें, अगर उन कंडीशंस में से हमारी कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी तो ये हमें ट्रू प्रिंट कर देगा। लेकिन ये काम हम एंड के साथ नहीं कर सकते। ये काम अगर हम एंड के साथ करेंगे तो ये क्या कर देगा, फॉल्स। अब फर्ज करें मैं यहाँ पे इन दोनों को कर देती हूँ ट्रू। ठीक है, वेदर इक्वल है रेनी के, ट्रू हो गया। वेदर नॉट इक्वल है क्लाउडी के, ये भी क्या हो गया, ट्रू हो गया। ठीक है, ये मुझे जो दे रहा है ना एरर, ये एरर नहीं है, बेसिकली किसी और चीज़ का कंपैरिजन का अपेयर्स टू बी अन इंटरनेशनल बिकॉज द टाइप्स रेनी एंड क्लाउडी हैव नो ओवरलैप। ठीक है, ओवरलैप नहीं हो सकती, इसलिए ओवरलैप का एरर दे रहा है, लेकिन आंसर ये मेरा प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक और कंडीशन लगा दूँ, एंड वेदर इज़ नॉट इक्वल सनी। ठीक है, अब मैंने क्या कह दिया इससे, बल्कि नहीं, इसको सनी को इक्वल करना, इक्वल करना है बल्कि। यहाँ मैंने कहा कि वेदर जो है वो इक्वल है रैनी के, ट्रू। मैंने कहा वेदर नॉट इक्वल है क्लाउडी के, ट्रू। मैंने कहा वेदर इक्वल है सनी के, ये क्या हो गई, फॉल्स। तो इसने क्या प्रिंट करवा दिया यहाँ पे मुझे, फॉल्स प्रिंट करवा दिया। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये वाला जो है वो समझ में आ गया होगा कि ये एंड और जो और का ऑपरेटर होता है वो किस तरह से वर्क करता है। इस वाली कंडीशन को तो खैर मैं पूरा ही रब कर रही हूँ और मुझे अपना एरर यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेलिंग सही करके यहाँ पे ये मैंने इसको फॉल्स करवा दिया। ठीक है ना, हमारे पास रिक्वायरमेंट भी क्या है कि एक फॉल्स होनी चाहिए, एक ट्रू होनी चाहिए। तो ये देखें, ये वाला हमारा एक फॉल्स हो गया, ऊपर वाला फॉल्स हो गया और नीचे वाला हमारा ट्रू हो गया। तो ये हमारा सेकंड टेस्ट भी हो गया। अब हमसे इन्होंने और क्या कहा था, इन्होंने हमसे कहा था कि नंबर और स्ट्रिंग का भी कंपैरिजन करवाना है ना, तो मतलब लेटर्स का, अपर लेटर्स का हाँ करवाना था। तो हम दे देते हैं यहाँ पे लेट पर्सन नेम, सॉरी स्पेस नहीं देते, पर्सन नेम इज इक्वल्स टू सुहेल, और नीचे हम कंसोल करवाते हैं इसको पर्सन नेम
इज इक्वल्स टू स्मॉल के साथ लिख कर देखते हैं क्या देगा ये हमें। हमें पता ही है कि ये हमें क्या देगा, फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, अपर केस और लोअर केस को भी कंसीडर करता है। अब हम लिख देते हैं इसको कंसोल डॉट लॉग में, हम इसको सही तरह से लिख कर देख देते हैं। तो ये क्या करेगा, इसको ट्रू कर देगा। पर्सन नेम इज इक्वल्स टू सोहेल। इसने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। यहाँ पे इसने था तो ये भी सोहेल, तो इसने फॉल्स क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे जो एस था हमारा ये स्मॉल लेटर में लिखा हुआ था, जबकि हमने जब अपनी वैल्यू असाइन करवाई है तो वहाँ पे एस हमारा क्या है, कैपिटल है। तो ये इन सब चीज़ों को भी चेक करता है। अब हम क्या कर लेते हैं, अब हम कौन सा टेस्ट कर लेते हैं, अब हम कर लेते हैं अपना एरे वाला कर लेते हैं, ठीक है। जन एरे की भी दी गई है कि हमें एरे में भी चेक करना है, तो मैं बना लेती हूँ वेरिएबल लेट माय एरे इज इक्वल्स टू, एरे को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं, तो यहाँ पे मैं नंबर दे देती हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करवाना है, इसका कंपैरिजन करवाना है। तो मैं कैसे करूँगी, ये मेरे पास एरे है तो पहले मुझे इसे लिस्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करूँगी, डॉट मैप का मेथड लगा के इसे लिस्ट में कन्वर्ट करूँगी। लिखूँगी माई एरे डॉट मैप, और साथ में डॉट मैप का जो मेथड होता है, हमारे पास एक और वेरिएबल देना होता है जिसके अंदर हमें अपने एरे को स्टोर करवाना होता है। मैं दे देती हूँ आइटम, उसके साथ बनाऊँगी मैं एरो साइन, इंटर के साथ में लगाऊँगी करली ब्रेसेस, और यहाँ मैं करवाऊँगी अब कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैंने इससे कहा कि आइटम इज इक्वल है 5 के। अच्छा, इसका आंसर मिक्स हो गया। मैं आपको ये वाला पहले कमेंट कर देती हूँ ऊपर के टेस्ट, फिर मैं इसका आंसर समझाती हूँ कि इसने कैसे दिया है। मैंने इससे कहा कि आइटम जो है वो मेरे 5 के बराबर है, तो ये क्या करेगा, इंडेक्स वाइज चेक करेगा, ठीक है। मैंने इसको नंबर दिया है, मैंने इससे कहा है कि ये जो मेरे पास इंडेक्स है इसके अंदर क्या कोई वैल्यू 5 के बराबर है। ये इंडेक्स वाइज चेक करेगा। इसने पहले इंडेक्स 1 को चेक किया, वहाँ पे वैल्यू क्या थी 1, 5 के बराबर नहीं है, उसने कह दिया फॉल्स। 2 को चेक किया, 5 के बराबर नहीं है, कह दिया फॉल्स। 3 को चेक किया, 5 के बराबर नहीं है, कह दिया फॉल्स। 4 को चेक किया, 5 के बराबर नहीं है, कह दिया फॉल्स। 5 को चेक किया, 5 के बराबर है, तो इसने क्या कह दिया, यहाँ पे ट्रू कह दिया। ये आ गई मेरी ट्रू वाली स्टेटमेंट, ठीक है। अब अगर मुझे इसको फॉल्स में प्रिंट करवाना हो तो मैं क्या करूँगी, इसी को कॉपी करूँगी पूरे को, और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगी, और यहाँ पे वेरिएबल चेंज करना पड़ेगा। माई एरे 1 कर देती हूँ इसे मैं, तो मुझे यहाँ पे भी माई एरे 1 करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगी, 5 की जगह मैं दे दूँ 6। अब ये क्या प्रिंट करवाएगा, अब ये सबको फॉल्स प्रिंट करवाएगा, क्योंकि 6 जो है वो किसी से भी मैच नहीं होगा। 6 हमारे एरे के अंदर मौजूद ही नहीं है, 6 किसी से भी मैच नहीं होगा, तो ये क्या प्रिंट करवाएगा, सबको फॉल्स प्रिंट करवाएगा। अगर मैच हो जाएगा तो ये ट्रू प्रिंट करवा देगा, अगर मैच नहीं होगा तो ये फॉल्स प्रिंट करवाएगा। तो ये भी हमारा हो गया। बाकी की इसको कमेंट आउट कर लेते हैं अब हम, ठीक है। अब हमारे पास क्या था, लोअर केस वाला भी हमने कर लिया, न्यूमेरिकल टेस्ट भी कर लिया, एंड और भी कर लिया, एरे भी कर लिया, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी विथ स्ट्रिंग, ये वाला रह गया एक टेस्ट हमारा, तो ये भी कर लेते हैं। लेट नंबर लिख लेते हैं पूरा, नंबर इज इक्वल्स टू 89, और यहाँ पे कंसोल करवाती हूँ, कंसोल डॉट लॉग नंबर इज इक्वल्स टू 89, ये मेरा क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। और यहाँ पे मैं करवाती हूँ, बल्कि नहीं, इसको मैं स्ट्रिंग में कर देती हूँ, 89 को मैं स्ट्रिंग में कर देती हूँ। तो यहाँ इसने मुझे क्या दे दिया, ट्रू दे दिया। मैंने इसको क्या दिए हैं, डबल इक्वल दिए हैं, इसलिए इसने क्या करा है, मेरा डेटा टाइप को इग्नोर किया है। डेटा टाइप को इग्नोर करके इसने इसे ट्रू कह दिया।
अब अगर मैं इसको क्या कर दूँ, ट्रिपल इक्वल साइन के साथ चेक करूँ तो ये मुझे क्या देगा, अब ये मुझे क्या दे देगा, फॉल्स दे देगा। क्यों? क्योंकि जब हम डबल इक्वल साइन लगाते हैं ना तो ये जस्ट नंबर का कंपैरिजन करता है, ये डेटा टाइप को इग्नोर कर देता है। लेकिन जब हम ट्रिपल का कंपैरिजन करवाएंगे तो ये क्या करता है, फिर ये स्ट्रिक्टली हो जाता है और फिर ये डेटा टाइप का भी कंपैरिजन करता है कि हमारी डेटा टाइप सेम है या नहीं है। यहाँ पे इसने डेटा टाइप को इग्नोर किया इसलिए ट्रू कर दिया, यहाँ पे इसने डेटा टाइप को भी कंसीडर किया इसलिए इसने फॉल्स कर दिया कि नंबर और स्ट्रिंग कभी भी आपस में इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए इसने क्या कर दिया, यहाँ पे फॉल्स कर दिया। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इजी थे, कंपैरिजन करना था और कंपैरिजन करवाने का मकसद ये था कि हमारे कॉन्सेप्ट जो है वो और ज़्यादा अच्छे और क्लियर हो जाए। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन या क्यूरी हो तो आप लोग मुझे मैसेज के अंदर बता सकते हैं, मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।